जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर क्लासेस राहुल पाटी पे। जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले अपना लक्ष्य बेंच लॉन्च किया था, ठीक है, एनडीए से रिलेटेड। उसी सीरीज में अब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपकी जो बुक आती है 3000 प्लस एमसीक्यू आर्यन की, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरा बच्चा। यूट्यूब पे इस तरह की ये वीडियो पहली है, इससे पहले किसी ने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। आपका लक्ष्य बेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। वहां पर जाके आप कंसेप्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने सारा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें इसी बुक के क्वेश्चन उठाए हैं। उसी में अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा हर एक क्वेश्चन के। वहां पर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इसलिए मेरा बच्चा यहाँ पर भी मैंने अपनी इस सीरीज में जो शुरुआत करी है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही करी है। वो भी किससे करिए मेरे बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री से करिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बस आपको क्या करना है मेरा बच्चा? बस आपको मेरे लिए एक हेल्प करनी है छोटी सी, कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में और जो बेचारे नीडी पीपल हैं उनके बताएं उनको। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? मींस एंगल एट सेंटर आपको निकालना है। सर्कल पे अगर कोई भी एंगल निकालना हो सेंटर पे, तो वो हमेशा रेडियन में निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा थीटा सी इक्वल्स टू एल बाय आर। इसके लिए आप मेरी कंसेप्ट वीडियोस देख सकते हैं। थीटा सी इक्वल्स टू एल बाय आर। इसमें अब आगे बोला है the angle subtended at the center of a circle of radius 3 मीटर, जिसमें रेडियस दे रखी है मेरे बच्चा 3 मीटर, एंड आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है मेरे बच्चा 1 मीटर, और एंगल हमसे पूछा है तो आर दे दिया हमें, एल दे दिया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चा थीटा सी इक्वल्स टू एल बाय आर। एल की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3, तो आंसर इज 1/3 रेडियन। कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपका मेरा बच्चा? सी ऑप्शन। जो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आइए अब मूव करते हैं मेरे बच्चा हम इसी में सेकंड क्वेश्चन पे। इसी में मूव करते हैं मेरे बच्चा अब हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है मेरे बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे बच्चा, द सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है ये, जिसका डायमीटर दे रखा है मेरे बच्चा 10 सेंटीमीटर। बट अगर डायमीटर 10 है, डायमीटर अगर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसकी रेडियस निकाले तो रेडियस निकल के आएगी मेरे बच्चा कितनी? 5 मीटर। रेडियस निकल के आएगी 5 मीटर। चलिए इस वायर को, द सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज कट, इसको काट दिया गया। इसको काट दिया गया, काट के कहां पे रखा गया? अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस पे प्लेस कर दिया गया। इसके सर्कमफ्रेंस पे मेरा बच्चा प्लेस कर दिया गया ऐसे। तो ये जो रखा भाई यहाँ पे वायर, ये वायर जो रखा, अगर आप देखें तो ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस होगा यही तो यहाँ पे रखा, और किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चा कितनी? 10 पाई सेंटीमीटर। ये रखा। अब उसने बोला गया है कि इसको उठा के रखा है इस सर्कल पे, जिसका डायमीटर है 1 मीटर। जिसका डायमीटर है मेरे बच्चा 1 मीटर, तो इसका डायमीटर दे रखा है आपको 1 मीटर, तो रेडियस हो गई मेरे बच्चा 0.5 मीटर ऐसे। या आप बोल सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर इसको रख गया है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क तो हमने निकाली ली, कौन सी? ये वाली 10 पाई सेंटीमीटर। 10 पाई सेंटीमीटर, और रेडियस आपको जो रखी है 1/2 मीटर। ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट 1 होनी चाहिए मेरे बच्चा। यूनिट 1 होनी चाहिए, तो इसको मैं बोल सकता हूं अपना कितना? 50 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास रेडियस भी है और इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी है। तो आपसे बोला गया है द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर, इस वायर से इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? अभी पिछले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या? थीटा सी वुड बी इक्वल्स टू एल बाय आर।
थीटा सी वुड बी इक्वल टू एल बाय आर। एल की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा? 10 पाई। 10 पाई। आर की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा? 50। जीरो से जीरो कट गए, आंसर आया पाई बाय 5। आंसर आया पाई बाय 5 रेडियन। कौन सा ऑप्शन आता है? आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, सी ऑप्शन। तो इसका भी मेरा बच्चा सी ऑप्शन आया। ठीक जी। कंसेप्ट वीडियोस के लिए मैं फिर बोलता हूं, आप मेरे चैनल पे जाके लक्ष्य बेस की वीडियोस को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेरा बच्चा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, इसका कंसेप्ट अगर आपको पता हो, अगर कहीं पे भी लिखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है मेरा बच्चा अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरा बच्चा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? आपको एक्सप्रेशन दे रखा है मेरे बच्चा 3 cos थीटा प्लस के 4 sin थीटा। तो इससे आप निकालेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरा बच्चा 5। तो कौन सा? हमसे तो क्या पूछा था? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो दैट इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अब चलते हैं मेरे बच्चा नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम। आपको देखिए रखा होगा एम की वैल्यू दे रखी है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे, और आपको एन की वैल्यू दे रखी है मेरा बच्चा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है n इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखें तो यहीं पर इंडिया लग गई मेरा बच्चा m प्लस 1 m माइनस 1 मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो n m स्क्वायर माइनस 1। अब m कहाँ है? m तो ये रहा, इसको यहाँ पे रखता हूं। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया मेरे बच्चा। तो n तो अभी यहाँ लिखा ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ इंक्रीमेंट बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितनी होती है 1। ये हो गया 1 मेरा बच्चा, और ये माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो इधर क्या बचा? n, n की वैल्यू ये रही सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और साथ में ये यहां से बच रहा था ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होगा मींस आप ये देखिए साइन कॉस में, यहाँ पे सेक और कॉसेक में, तो आप इसको भी किस में ब्रेक कर सकते हैं? साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं मेरे बच्चा। तो इसको भी आप किस में ब्रेक कर सकते हैं मेरे बच्चा? साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको लिखूं तो मैं ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया मेरे बच्चा 1 अपॉन साइन थीटा। यहां ये लिखा ही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका आप एलसीएम ले, इसका आप एलसीएम ले मेरे बच्चा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गए 2, ये 2 बचा और ये बचा, ये किसकी वैल्यू है? m की। तो आपका ऑप्शन आएगा मेरे बच्चा, आंसर आएगा 2m, और 2m आप स्क्रीन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज योर सी ऑप्शन।
तो इसका भी ऑप्शन सी आ गया मेरे बच्चा, तो इसका भी ऑप्शन सी आ गया मेरे बच्चा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री, कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री प्लस के कॉस माइनस 300 डिग्री इंटू साइन माइनस 330 डिग्री। ये लिखा हुआ है मेरे बच्चा, ठीक है। फिर से मेरे बच्चा, अगर आपको कहीं भी कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप कंसेप्ट वाली वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं मेरे अपने चैनल पे ही, जो लक्ष्य बैच की सीरीज चल रही है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं वैसे, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चा हम कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सबसे पहली बात, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो गया कॉस 300 डिग्री। बट साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो बाहर फेंक देता है, तो प्लस का यहाँ पे माइनस बन गया, साइन 330 डिग्री। ऐसे मेरे बच्चा आगे चले। अब इसमें साइन 360 में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, प्लस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मैं साइन 60 डिग्री आ गया, यहां पर भी cos 30 डिग्री आ गया, माइनस इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। इसको आप ब्रेक करेंगे तो cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये हो गया साइन 360 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। ऐसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, माइनस 360 में फिर से चेंज नहीं होगा, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया मेरा बच्चा cos 60 डिग्री। साइन का साइन ही रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो भी रिजल्ट होते हैं बच्चे, जो लिखा हुआ है उस पे लगते हैं, जो रिजल्ट आता है उस पे नहीं लगते। तो साइन का साइन ही रहा 360 माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो गया ये, तो ये हो गया मेरा बच्चा साइन 30 डिग्री। आइए इसे और सॉल्व कर ले, तो ये हो गया 3/4, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की भी वैल्यू 1/2, तो ये आया मेरे बच्चे 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो 4/4, दैट इज कितना हो गया 1। इसका ऑप्शन आप मैच करें तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है मेरे बच्चा, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन हो गया। तो बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके वो पूछ सकते हैं मेरे बच्चा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, चलते हैं मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेरे बच्चा, द वैल्यू ऑफ, आपको दिख रहा होगा द वैल्यू ऑफ cot 45 प्लस थीटा, cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा, cot 45 माइनस थीटा, ये वैल्यू पूछी है। इसका कंसेप्ट क्या होता है मेरा बच्चा, सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर कहीं पे भी लिखा है tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है मेरे बच्चा 1। tan थीटा इंटू cot थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 मेरे बच्चा, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ लिखा है cot, बट ये tan में नहीं है, बट cot तो tan में चेंज किया जा सकता है, cot तो tan में चेंज किया जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे cot 45 प्लस थीटा, cot को tan में लिख के तो tan 90 माइनस थीटा, तो -45 प्लस थीटा, तो cot 45 प्लस थीटा
और ये भी कितना हो गया 45 प्लस थीटा। तो सिंपल आइडेंटिटी बन गई cot थीटा इंटू टेन थीटा कितना 1। तो इसका आंसर आया मेरा बच्चा 1। और 1 कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको 1 ऑप्शन दे रखा है मेरा बच्चा सी। तो इसका ऑप्शन सी हो गया मेरा बच्चा। देखिए तो अब हम मूव करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। द वैल्यू आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। तो इसके लिए मेरा बच्चा सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर कहीं भी लिखा हो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है मेरा बच्चा इसकी 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है मेरा बच्चा सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन आ गया मेरा बच्चा सी। ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है ना मेरा बच्चा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये प्रूफ भी हो जाता है। ठीक है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मूव करते हैं मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा मेरा बच्चा कि आपको वैल्यू पूछी है cos 15 की। आपसे वैल्यू पूछी है मेरा बच्चा cos 15 की। अब cos 15 की वैल्यू ऐसे निकालना चाहे आप निकल भी जाएगी, बट जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वो तो 30 की टर्म में दे रखी है। कहने का मतलब 15 का डबल हो रहा है। और cos में डबल की एंटिटी क्या होती है, cos में डबल की एंटिटी होती है मेरा बच्चा ये 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आप निकालो तो क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट के अंदर। ठीक है तो यहां अगर 15 डिग्री है तो यहां क्या आएगा 30 डिग्री। तो cos 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी मेरा बच्चा 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ऐसे मेरा बच्चा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया मेरा बच्चा। ठीक है जी फिर से बोल रहा हूं मेरे बच्चा, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके लक्ष्य बेस की सीरीज को देख सकते हैं। चलिए नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 की वैल्यू निकालनी है इसकी, किसकी, साइन ए कॉस ए टेन ए प्लस कॉस ए साइन ए कॉट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको साइन कॉस 10 और 1 की टर्म में, मीन्स या तो ये सारे कट जाएं या फिर साइन कॉस की टर्म में आ जाएं। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। यहां पर साइन कॉस में ये तो है, इस 10 को भी आप साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है आपके पास, साइन ए कॉस ए, 10 को ब्रेक किया कितना है मेरा बच्चा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, कॉट को ब्रेक किया कितना है मेरा बच्चा कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। काटा पीटी कर लेते हैं, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन इंटू साइन कितना हो गया मेरा बच्चा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा बच्चा, आपको दिख रहा होगा कि डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। चलिए जी इसी तरीके से आइए मेरा बच्चा मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं मेरा बच्चा किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फिर से मैक्सिमम वैल्यू का अभी कंसेप्ट बताया था वो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में वही लगेगा यहाँ पे भी। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, बस यहाँ पे ये और एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। आपने अभी देखा था जब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी 3 cos x प्लस 4 sin x की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई थी मेरे बच्चा -5, मैक्सिमम वैल्यू आई थी 5, बट इसमें 5 और जुड़ गया तो आप भी 5 जोड़ दो दोनों तरफ, तो -5 प्लस 5, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 लेसर इक्वल टू 5 प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहां इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है जी, यहां इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा बच्चा? 10 वाला ऑप्शन है इसका सी। सो सी इज योर आंसर। तो सी आंसर आ गया मेरा बच्चा। चलिए और आगे चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Now we move on to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है इसकी वैल्यू sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x sin x, इसकी वैल्यू पूछी है मेरे बच्चा। ठीक है, ये मैंने अपना ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ठीक है, इससे थोड़ा अगले वाला क्वेश्चन अपने लक्ष्य में, अगले जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15, 16, ये मैंने अपने लक्ष्य बैच पे जब कंसेप्ट वीडियोस कराई है साथ में भी बताए हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इसका एलसीएम ले सकते हैं। आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चा। आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चा ये। ठीक है, तो सॉल्व करें। sin x इंटू साइन एक्स, एलसीएम लिया sin स्क्वायर x प्लस इसका यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x, ऐसे मेरा बच्चा। आप ये नोटिस करें तो यहाँ आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लग गई मेरे बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस के 2 cos x। अगर आप इसमें फिर से नोटिस करें तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इसमें आइडेंटिटी बन गई, कौन सी? 1 वाली। sin x या हो गया 1 प्लस cos x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1, ये हुआ मेरा बच्चा 1 और एक 1 ये पहले से ही, तो 2 प्लस 2 cos x अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x। 2 कॉमन ले लिया मेरे बच्चा, जैसे ही 2 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट गया, 2 अपॉन साइन। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, बट इसका पलटी मार गया और साइन पलटी मारेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा बच्चा 2 cosec x, और यही अपना ऑप्शन दे रखा है। मींस आपका ऑप्शन कौन सा? आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे बच्चा, बी ऑप्शन। तो आंसर इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे मेरे बच्चा, अगर आपको कंसेप्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चा आप मेरे लक्ष्य बैच को ज्वाइन करें, शेयर करें और देखें। ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। वहां पर बिल्कुल मैंने बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ाया है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा बच्चा, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। आपसे बोला गया है कि साइन 3a की वैल्यू अगर 1 है, साइन 3a की अगर वैल्यू 1 है तो a की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको आएंगी, तो a की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको आएंगी। अब प्रॉब्लम ये है इसे सॉल्व कैसे किया जाए, या तो रख रख के देख लो भाई, या तो रख रख के देख लो क्योंकि कोई लिमिट तो दे नहीं रखी, नहीं तो आप क्या करें, यहाँ पे साइन 3a वाली एंटिटी होती है ना, याद करने का तरीका भी मैंने बताया लक्ष्य बैच में कि क्या साइन जाता है, अगर साइन 3a लिखा है तो साइन जाता है 34 नंबर की बस में, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और अगर इसी तरीके से वो कॉस वाली याद करनी हो तो कॉस जाता है 43 नंबर की बस में। ठीक है, तो हमें साइन 3 घंटे ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a इक्वल्स टू 1 मेरे बच्चा। ऐसे सॉल्व आउट करें इसे तो ये हो जाएगा ऐसे, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, 4 साइन क्यूब a माइनस 3 साइन a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सॉल्व कैसे किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए आप 9th क्लास में पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है मेरे बच्चा, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के a की यहां पर, ठीक है जी, कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड कि 1 के फैक्टर करो, कि भाई ये ऐसे लिख देते हैं ना 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ऐसे सॉल्व करना आपने देखा होगा 9th क्लास में। 1 के ऐसे फैक्टर करो जिससे 0 बन जाए, ठीक है, तो -1 रख के आ जाएगा, तो फिर जो डिवाइड करके पूरा आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप उसको सॉल्व करोगे, जब यहाँ पे मेरे बच्चा आप उसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो a की वैल्यू निकल के आएंगी ना, वो 3 वैल्यू निकल के आएंगी, -1, 1/2 और 1/2। ठीक है, बट जिसमें दो तो सेम ही है, तो एक तरह कितनी वैल्यू हो गई, 2 ही वैल्यू हो गई, तो a कितनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, 2 के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच करता है मेरे बच्चा, बी वाला। तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच करता है मेरे बच्चा, बी वाला। इस तरीके से आइए मूव करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे बच्चा, आपको दे रखा है ये 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस 1 प्लस tan फाइ इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2 मेरे बच्चा। तो आपसे थीटा प्लस फाइ की वैल्यू पूछी है, अब आपसे थीटा प्लस फाइ की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई थीटा प्लस फाइ अलग अलग दे रखे हो तो फिर भी पुट आउट कर लेते, बढ़िया तो कंबाइन पूछा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा, सॉल्व करने पे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस tan फाइ प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा tan फाइ, ऐसे हो गया मेरा बच्चा, इक्वल्स टू 2। ये 2 और 1 उधर जाके एडजस्ट हो गए, तो ये हो गया tan थीटा प्लस tan फाइ प्लस tan थीटा tan फाइ इक्वल्स टू 1। अगर आप इसे देखें तो ये हो जाके माइनस हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाइ इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा tan फाइ, tan फाइ ये इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाइ अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइ इक्वल्स टू आ गया 1। अगर आप यहां पर इसको नोटिस करें, ये एंट्री बन गई tan a की, tan a प्लस b की, a के प्लेस पे थीटा, b के प्लेस पे फाइ, तो मींस क्या है इधर tan थीटा प्लस फाइ इक्वल्स टू 1, tan थीटा प्लस फाइ इक्वल्स टू 1 आया मेरे बच्चा।
और 10 में 1 वैल्यू किसकी 45 की, तो थीटा प्लस फाई कितना हो गया मेरे बच्चा 45 डिग्री। ऐसे तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है मेरे बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच करता है मेरे बच्चा बी ऑप्शन। चलिए आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और उससे अगले वाले भी जब मैंने अपने कंसेप्ट पढ़ाए हैं लक्ष्य बैच में मेरे बच्चा, ठीक है, तो वहां पर साथ ही साथ क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि वह मैं कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करा रहा हूं अपने प्रीवियस ईयर के आए हुए ही। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब भी क्वाड्रेंट में अगर आपको साइन याद रखने होते हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है मेरा बच्चा, आजा सनम तेरी कसम, आजा सनम तेरी कसम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपसे क्या पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है टी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा भी मीन्स कॉसेक भी, और सी से होता है टी से होता है मेरा बच्चा टेन, और टेन का उल्टा कॉट भी, और सी से मेरा बच्चा सी से होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक मेरा बच्चा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, तो 10 कौन से ऑप्शन में आ रहा है मेरा बच्चा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब मूव करते हैं मेरे बच्चा किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मैंने कराया हुआ है मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 भी मैंने आपको कराया हुआ है उसी सीरीज में। बोला गया 15 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1920, साइन 1920 की वैल्यू पूछी है। कंसेप्ट के लिए फिर से आप बच्चा वहीं जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, साइन 360 डिग्री इंटू 5 मीन्स 1800 हो गए, प्लस के 120 डिग्री। 360 में चेंज नहीं होता तो साइन का साइन ही रहा, कितनी बार भी घूमे 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, तो साइन 120 डिग्री। बट 120 की वैल्यू नहीं पता होती हमें, तो 30 45 ऐसे पता होती है। दोबारा ब्रेक कर लो, दोबारा ब्रेक कर लो मेरे बच्चा, कैसे ऐसे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 में चेंज हो जाता है, साइन का बन जाएगा कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे बच्चा, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है मेरे बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको देख रखा होगा, आपको वैल्यू पूछी है ये साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा। आप इधर देखें तो कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा हो जाता है मेरे बच्चा तो ये हो जाएगा आपका किसका, ठीक है जी, कॉस का उल्टा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को प्लस करके ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 1, कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन मैच हो गया, आपका ए ऑप्शन मैच हो गया। आइए मेरे बच्चा नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 पे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए आपसे किसकी, साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा की। आप नोटिस कर दो एंट्री लग गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी, तो हो गया साइन 5 थीटा। और साइन के एंगल में कुछ भी रहे उसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आपसे मैक्सिमम तो पूछी थी, कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ए ऑप्शन मैच हो गया क्योंकि आपका 1 आ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब मूव करते हैं मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपसे पूछा गया है वैल्यू बतानी है cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री प्लस के साइन 147 डिग्री अपॉन cos 147 डिग्री। इसकी मेरे बच्चा आप नोटिस करें भाई, इधर तो ये क्या बन गया, इधर तो ये बन गया 10, इधर तो बन गया ये 10 147 डिग्री। प्रॉब्लम ये आई अगर इधर भी 10 हो जाता तो काम हो जाता, इधर 10 की एंटी बना सकते हैं आप कैसे, अगर यहां पर ये बन जाए कितना साइन अपॉन कॉस हो जाए तो 10 बन जाएगा, तो आप इसको कॉस से डिवाइड करेंगे जैसी, तो यहां बनेगा 1 माइनस 10 12 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 12 डिग्री। प्रॉब्लम आई 10 तो बन गया बट 10 की कोई एंट्री नहीं बनी। 10 की एंट्री बन सकती है कैसे, अगर यहाँ पे 10 लिखा हो जाए, 1 को 10 में आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 10 में लिख सकते हैं मेरे बच्चा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री माइनस 10 12 डिग्री अपॉन 1 प्लस, भाई 1 सभी के मल्टीप्लाई में तो होता ही है, तो यहाँ पे 10 45 डिग्री 10 12 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आपके पास 10 की पूरी एंटिटी बन जाए, कौन सी वाली 10a माइनस बी वाली 10a माइनस बी वाली, तो 10a माइनस बी एंटिटी बनी। 45 में से 12 गए, 45 में 12 गए मेरे बच्चा, कितने बचे 45 में 12 गए आपके पास, ये बने 10 33 डिग्री 10 33 डिग्री प्लस के 10 147 डिग्री 10 147 डिग्री। ठीक है जी, अब 33 ये रे 147 ये रे, आपस में ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, आपस में ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो आप इसे सॉल्व करें। 10 33 ऐसे, इसको लिख सकता हूं मैं 10 180 माइनस के 33, तो ये माइनस के 10 33 आ जाएगा, 10 33 डिग्री माइनस 10 33 डिग्री, कट के कितने हो गए 0। 0 ऑप्शन कौन सा मैच करता है मेरे बच्चा, 0 ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला, तो सी इज योर आंसर। इस तरीके से आइए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिएगा, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन नंबर 19। अब वैल्यू इनकी तो पता होती नहीं मेरे बच्चा हमें, तो अब क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा, इनको हम साइन कॉस में ब्रेक कर ले रहे हैं पहले।
इनको हम साइन कॉस में ब्रेक कर ले रहे पहले। तो √3 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री, ऐसे हो गया मेरा बच्चा। ठीक है, आइए अब इसे सॉल्व करें। तो ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा। √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ऐसे मेरे बच्चा। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे, बना तो अभी भी कुछ नहीं, बना तो ये अभी भी कुछ नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये √3/2 होता तो ये कुछ वैल्यू बन जाती, इसीलिए हमने इस पूरे इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 यहां, ये √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड है तो यहां भी एंटिटी बन जाएगी 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री अपॉन 2, ऐसे सॉल्व आउट कर ले मेरे बच्चा इसे। तो ये √3/2 वैल्यू होती है किसकी, cos की। आईएनटी बना देते हैं यहाँ पे, 2 cos 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू थी 30 डिग्री, cos 30 डिग्री cos 20 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 20 डिग्री, ऐसे अपॉन ये बन गया 2 sin A cos B sin 2 थीटा में sin 40, और ये 2 नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 यहीं पे आ गया, ये ऐसे। जब ये इतना आया मेरे बच्चा, तो आइए आप देखिए जरा आगे थोड़ा सा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B मीन्स cos A प्लस B, तो मीन्स cos 50 डिग्री हो गया मेरा बच्चा, cos 50 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। आंसर अभी मैच नहीं हुआ, बट अगर आप इसमें नोटिस करें तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो एक दूसरे को चेंज कर लो, cos 50 को लिख सकते हैं sin 40, sin 40 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री, 40 डिग्री से 40 डिग्री कट गए, आंसर आया कितना 4 into 1। कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन, तो सी इज योर आंसर। ठीक जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं मेरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख ही रहा होगा मेरा बच्चा। आपको इसकी वैल्यू पूछी है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी है। अब स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे बच्चा, अब स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, सुनना ध्यान से, किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो, आता तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, आता तो मेरा बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही है ना। जब पॉजिटिव आएगा तो आप क्या ये लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस cot अल्फा का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, या तो ग्रेटर आएगा, इक्वल टू आएगा 0 के। बट हमें जो इसकी वैल्यू चाहिए, अब जब इसकी वैल्यू चाहिए तो देखो जरा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस के cot स्क्वायर अल्फा, a माइनस बी का एंटिटी खोल दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहां पर वैल्यू आई मेरे बच्चा, ठीक है, कितनी, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 2 हो गई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा आपका ए वाला, ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा बच्चा कौन सा, ए वाला। आइए इस तरीके से
तो सुनिए मेरे बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं सेशन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होंगे इसके कंटिन्यूएशन में, ठीक है मेरे बच्चा। जय हिंद सभी को, ठीक है, और आप सभी को अच्छे से शुभकामनाएं, ताकि आप अपनी तैयारी करते रहे अच्छे से।